हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। एपिसोड शुरू होता है और हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका पति उसे मार रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि जियांग फैमिली ने मुझे तुम्हारी जैसे गाँव की गवार से शादी करवा दिया। क्या वो लोग मुझे इतना ही छोटा समझते हैं? ये सारी बातें कह रहा होता है और वो उसे मार भी रहा होता है, बट हमारी हीरोइन उसे कुछ कह भी नहीं पा रही होती है। फिर यही सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं। फिर हमारी हीरोइन अपने घर जाती है और दरवाजा खटखटाने लग जाती है। इसी बीच वहाँ पर सर्वेंट आती है और वो दरवाजा खोल देती है। सर्वेंट को देखते ही वो सर्वेंट के ऊपर गिर जाती है और सर्वेंट जब उसे देखती है वो तो शॉकी हो जाती है। फिर सर्वेंट उसे घर के अंदर ले जाती है। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं। फिर वो घर के अंदर जाकर देखती है कि सब लोग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश है और वो लोग वहाँ पर बर्थडे पार्टी बना रहे होते हैं उसके सिस्टर का। उसके बाद उसके घर वाले भी उसे देख लेते हैं, पर उसके घर वाले उसे देखकर कुछ खुश नहीं होते। उसके बाद उसकी जो सिस्टर होती है वो उसे कहती है कि सिस्टर, तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई? ओ, तुम शायद से मेरे बर्थडे पार्टी में आई हो, क्यों है ना? पर तुम्हारा हाथ खाली क्यों है? तुमने क्या मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया? इसके घर वालों को अच्छी तरह से दिख रहा होता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, पर कोई भी उससे ये नहीं पूछ रहा होता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। उल्टा उसकी सिस्टर उससे गिफ्ट के बारे में पूछ रही होती है, ना कि उसके बारे में। फिर हमारी हीरोइन के डैड भी कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मिस्टर गू को अगर पता चल गया तुम यहाँ पर हो तो वो नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हो गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? इसके घर वालों की बातें सुनकर सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसी कौन सी फैमिली होती है जो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके बारे में ना पूछकर उससे ऐसी बातें सुनाती है। फिर हमारी हीरोइन अपने मॉम डैड से कहती है कि मॉम डैड प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं उस घर पे वापस नहीं जाना चाहती। हमारी हीरोइन की ऐसी बातें सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम अब शादीशुदा हो, अब तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो अपने हाथ के जख्म दिखाने लग जाती है और कहती है कि ये देखिए, उस घर में हर पल मुझे मारा जाता है, क्या आप अभी भी मुझे उस घर में वापस लौटने के लिए कहेंगे? ये सुनकर उसका भाई कहता है कि ऐसा कौन सा आदमी है जो अपनी बीवी को नहीं मारता? ऐसा हर घर में होता है, समझी तुम? तुम्हारी शादी गू फैमिली में हुई है तो अभी तुम्हें वहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शादी के साथ साथ हमारी फैमिली भी जुड़ी हुई है। तुम अगर वहाँ पर नहीं रहोगी तो हमारी फैमिली बिजनेस को कितना लॉस होगा, तुम समझ भी पा रही हो? और ऐसे भी वो तुम्हें थोड़ा सा मारता है तो है। ये सुनकर उसका दूसरा भाई भी कहने लग जाता है कि हाँ, थोड़ा सा तुम सहन कर लोगी तो इससे तुम मर नहीं जाओगी, और ऐसे भी तुम अगर हमारी फैमिली की नहीं होती तो तुम क्या इतनी बड़ी फैमिली के बेटे से शादी कर पाती? हाँ, तो वो तुम्हें अगर मारता भी है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम थोड़ा सा सह लो, बार बार ऐसे कंप्लेन मत किया करो, समझी तुम? फिर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें इतनी बड़ी फैमिली में शादी करने का मौका मिला है, इस वजह से तो तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, ना कि तुम्हें कोई कंप्लेन करना चाहिए, समझी तुम? फिर उसकी सिस्टर कहती है कि सिस्टर, तुम अचानक से ऐसे गू फैमिली से भागकर यहाँ पर आ गई, इस बारे में अगर गू फैमिली को पता चल गया तो वो तुम्हारे बारे में चिंता करेंगे, तो तुम्हें तुम्हारे घर लौट जाना चाहिए। फिर वो अपने मॉम डैड से कहती है कि मॉम डैड, हम एक काम करते हैं, हम पहले ही गू फैमिली को इस बारे में बता देते हैं। यह सुनकर हमारी हीरोइन काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज आप ऐसा मत करना। यह सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पास आकर कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया, क्यों है ना, जाकि गू फैमिली हमसे नाराज हो जाए, तुम हमारी फैमिली को परेशानी में डालना चाहती हो ना? हाँ, ये कहते हुए वो उसे धक्का मारती है और उससे कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से। बट हमारी हीरोइन वहाँ से नहीं जा रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अगर घर जाएगी तो उसका पति उसे फिर से मारेगा, जिस वजह से हमारी हीरोइन अपनी मॉम से भीख मांग रही होती है कि मॉम प्लीज प्लीज मुझे अपने पास रख लीजिए, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। पर उसकी मॉम उसकी कोई बात नहीं सुनती, तो वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम क्या आप भूल गई, मैं भी आपकी बेटी हूँ? तो उसकी मॉम उससे कहती है कि निकलो मेरे घर से। ये कहकर उसे धक्का मारकर अपने घर से निकाल देती है और हमारी हीरोइन कुछ नहीं कर पाती। फिर हमारी हीरोइन वहाँ से रोते हुए जा रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उसका पति उसे ढूंढते हुए आ जाता है और वो जब देखता है अपनी बीबी को तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से में अपनी गाड़ी हमारी हीरोइन के ऊपर चढ़ा देता है, जिस वजह से हमारी हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा चोटें आ जाती हैं और वो उसी रास्ते पे पड़ी हुई होती है। और हमारी हीरोइन हर एक बातें अपने मन में सोच रही होती है जो जो उसकी फैमिली ने उसके साथ किया। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैं सच में एक स्टूपिड थी,
जिस वजह से मैंने आप लोगों पर इतना भरोसा किया। मैंने सोचा था कि एक दिन आप लोग मुझे भी अपनी फैमिली मान लेंगे, बट ऐसा लगता है कि ये सब बस मेरा एक सपना था जो कभी सच नहीं हो सकता। अगर मुझे फिर से एक बार मौका मिला तो मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। मैं दूसरों को खुश करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कभी नहीं करूँगी। तब मैं बस खुद के लिए जीऊँगी। ये सोचते ही उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है। उसके बाद हम टाइम को रिवर्स होते हुए देखते हैं और इसी बीच हमारी हीरोइन की आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद वो अपने आप को टैन फैमिली में पाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैं टैन फैमिली में क्या कर रही हूँ। फिर वो खुद को देखने लग जाती है और वो सोचती है कि क्या मैं मरी नहीं हूँ। फिर वो कैलेंडर को देखती है और वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो 10 साल पीछे आ गई होती है। वो शॉक और खुश हो ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उसकी फैमिली आ जाती है और वो कहती है कि तांग क्यों जो अभी के अभी नील डाउन हो जाओ। अपने डैड को इतने गुस्से में देखकर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। इसी बीच उसकी सिस्टर कहती है कि डैड प्लीज आप सिस्टर से इतना नाराज मत होइए। मुझे नहीं लगता कि सिस्टर ने जानबूझकर ब्रदर का बोली लगाने वाली बुक ली है। फिर उसका भाई कहता है कि तुम अभी मुझे वो बुक दे दो तो फिर मैं तुमने जो किया है उसे भूल जाऊंगा। इन लोगों की ये बातें सुनकर हमारी हीरोइन तो सोच में पड़ जाती है कि इन लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमारी हीरोइन को याद आता है कि पिछली लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। उसकी भाई की बोली लगाने वाली बुक खो गई थी और उसका ब्लेम भी उसी पर आया था। और उसके बाद उसने जब अपने भाई को कहा था कि उसने ये चोरी नहीं की है, उसे नहीं पता है कि वो बुक कहाँ है, तो उसके घर वाले मानते भी नहीं हैं और उसे मारते हैं और उसे एक कमरे में बंद करके रख देते हैं जहाँ पर उसे कोई खाना पानी भी नहीं देता। इन बातों को याद कर कर हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि मुझे फिर से उसी चाल की उम्मीद नहीं थी। फिर वो अपनी सिस्टर को देखती है और अपने मन में सोचती है कि तान पियन पेन इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे चाले नहीं जलने दूंगी। हमारी हीरोइन अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच उसकी सिस्टर कहती है कि आज सुबह मैंने सिस्टर को बड़े भाई के कमरे में जाते हुए देखा। तब मुझे ऐसा लगा कि वो बड़े भाई के साथ कुछ बातें करने गई है, पर मुझे ये पता नहीं था कि उसके वहाँ पर जाते ही बोली लगाने वाली बुक गायब हो जाएगी। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया भी है तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उस जिम्मेदारी को लीजिए जो आपने किया है। आखिरकार हम लोग एक फैमिली है, अगर आपने ऐसा कुछ किया भी है तो हम लोग आपको माफ कर देंगे। यह सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि इससे कौन फैमिली मानता है। हाँ है लड़की, बड़े भाई की जो बुक है वो कोई बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। उस बुक के खो जाने से हमारे टैन परिवार को काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, समझी तुम? तो तुम उसे अभी हमें दे दो तो शायद से हम तुम्हें माफ कर दे। फिर उसकी मॉम कहती है कि जब से टैन फैमिली में तुम वापस आई हो तब से कुछ ना कुछ तो गायब हो जाता है। तुम क्या ये सारी चीजें अपने गाँव से सीख कर आई हो? ये सारी बातें सुनकर तो उसकी सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उनकी इतनी बुरी बुरी बातें सुनकर हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर हमारी हीरोइन उनसे कहती है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने उसे नहीं लिया है तो क्या आप लोग मुझ पर बिलीव करोगे? ये सुनकर उसका तीसरा भाई उसका कॉलर पकड़ता है और उससे कहता है कि बकवास करना बंद करो। तांग तियान ने कहा है कि उसने तुम्हें भाई के कमरे में जाते हुए देखा है, तो फिर तुम नाटक करना बंद करो। जल्दी से वो बुक हमें लौटा दो, वो कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता भी है। फिर तांग तियान एक्टिंग करते हुए हमारी हीरोइन से कहती है कि सिस्टर प्लीज बड़े भाई की बुक उसे लौटा दो, उसके बाद तुम्हें इस चीज के लिए कोई भी ब्लेम नहीं करेगा, तो प्लीज तुम लौटा दो। उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में मैंने सबको बताने की कोशिश की थी पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और ना ही मेरी बात पे यकीन किया, तो फिर इस बार मैं ये गलती फिर से नहीं करूँगी। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ मैंने किया है। ये सुनते उसका बड़ा भाई उसे थप्पड़ मारता है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने अभी तक मेरी पूरी बात बोली भी नहीं है और तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम क्या सच में मेरे ही भाई हो? ये सुनकर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके बाद हमारी हीरोइन बचपन की एक बात याद करती है कि किस तरह से उसका बड़ा भाई उससे कहा करता था कि वो उसे पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करेगा और आज देखो वही भाई उसे मार रहा है। फिर हमारी हीरोइन उस दिन को भी याद करती है जिस दिन वो उसके भाई को मिल गई थी। हमारी हीरोइन को बचपन में कुछ बच्चे चुराने वाले उसके घर वालों से चुरा कर उसे ले गए थे, जिस वजह से उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं और सबसे ज्यादा उसका बड़ा भाई, क्योंकि वो उससे कुछ ज्यादा प्यार करता था। और जब हमारी हीरोइन उसे मिल जाती है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि जिंगजो तुम टेंशन मत लो मेरी बहन, अब से तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा।
इन बातों को याद कर कर हमारी हीरोइन अपने भाई को देखे जा रही होती है। इसी बीच उसका भाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, प्लीज़ मेरी बात को समझो। वो सारी बातें कह ही रहा था। इसी बीच वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और वो कहती है कि ब्रदर, क्या ये आपकी बोली लगाने वाली बुक है? दरअसल ये मुझे सिस्टर के रूम से मिली। उसकी सिस्टर की बातें सुनकर घर वाले सब लोग हमारी हीरोइन को बुरी बुरी बातें सुना रहे होते हैं। इसी बीच उसका बड़ा भाई कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। मैं सच में तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। फिर वो बुक लेता है और कहता है कि मुझे काम पर जाना है। यह कहकर वो ऐसे चला जाता है। उसके जाते उसके घर वाले उस पर टूट पड़ते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा सुना रहे होते हैं। इसी बीच उसकी सिस्टर नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर हमारे साथ मजाक कर रही थी, और ऐसे भी अब जब हमें बुक मिली गई है तो फिर हम सिस्टर को ब्लेम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी सिस्टर आग लगाकर छोड़ देती है। उसके बाद उसके घर वाले हमारी हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं और उसे मारने की भी कोशिश करते हैं, पर हमारी हीरोइन इस बार डरती नहीं है, वो खड़ी रहती है। फिर उसके पापा उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरा खून नहीं होती तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। इनकी ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन स्माइल करने लग जाती है और अपने मन में सोचती है, सच में मैं काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ थी जो तुम लोगों का प्यार पाने के लिए इतना कर रही थी, बट अब मैं वो गलती फिर से नहीं करूँगी। फिर हमारी हीरोइन उन सबसे कहती है कि मैं तुम लोगों से सारे रिश्ते आज तोड़ रही हूँ। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम क्या हमें डराने की कोशिश कर रही हो? अगर तुम्हारा ये प्लान है तो मैं तुम्हें बता दूँ, इस घर में कोई भी तुम्हें नहीं चाहता। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। फिर उसका दूसरा भाई भी कहता है कि पहले तो तुमने ऐसी ऐसी हरकत देखी हमारे घर पर, उसके बाद तुम हमें धमका रही हो कि तुम हमसे सारा रिश्ता तोड़कर इस घर से चली जाओगी। अगर तुम सच में ऐसा करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। ये देखकर उसकी सिस्टर नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर्स, मॉम, डैड, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए सिस्टर के साथ। सिस्टर काफी छोटी थी जब उन्हें यहाँ से बच्चा चुराने वाले ले गए थे, तो ये तो नॉर्मल बात है ना कि वो उन चोरों के साथ रहते रहते एक चोर बन गई। इसमें सिस्टर की क्या गलती है? हमारी सिस्टर ऐसी तो नहीं थी ना पहले। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि प्याम प्याम, सच में तुम कितनी अच्छी हो जो तुम उसके बारे में इतना सोच रही हो। जब से तुम हमारे घर आई हो तब से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। फिर वो हमारी हीरोइन को देखते हुए कहती है कि और पता नहीं ये कचरा हमारे घर कैसे आ गई। फिर वो प्याम प्याम से कहती है कि आई विश की तुम मेरी बेटी होती। आप सोच रहे होंगे कि उसकी मॉम ने ऐसा क्यों कहा, तो मैं आपको बता दूं कि प्याम प्याम जो है इनकी अडॉप्टेड बेटी है, रियल डॉटर नहीं है, और इसलिए प्याम प्याम हमारी हीरोइन के साथ ऐसा करती है ताकि वो घर वालों के सामने उसे नीचा दिखा सके और उसे घर से निकाल सके। फिर हमारी हीरोइन के डैड हमारी हीरोइन को चिल्लाने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सच में नहीं मानना चाहता कि तुम्हारे अंदर मेरा खून है, क्योंकि मेरा खून तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर हमारी हीरोइन हंसने लग जाती है। फिर वो अपने डैड से कहती है कि फाइनली आपने सच कहा। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं इस घर में कभी लौटना नहीं चाहती थी, ठीक है ना? वो तुम लोग थे जिन्होंने मुझे इस घर में वापस लाया, पर वापस लाने के बाद क्या हुआ? तुम लोगों ने कभी मुझे अपनी फैमिली मानी? उसकी ये सारी बातें सुनकर भी उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते। नो मैटर कि मैं आप लोगों के लिए कितना भी कर लूँ, आप लोग मुझे कभी पसंद नहीं करने वाले। पर अब ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। आज से अभी से मैं तुम लोगों के दिल जीतने की कोशिश नहीं करूँगी, जो मैं पहले एक स्टूपिड की तरह करती थी। फिर हमारी हीरोइन उनको एक एग्रीमेंट फिक्र देती है और उनसे कहती है कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से आज से मैं आप लोगों की बेटी नहीं हूँ। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि तुम धमका किसको रही हो? हाँ, मैं साफ साफ तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम क्या सोचती हो तुम हमसे सारा रिश्ता तोड़ने के बाद तुम हमसे हमारी प्रॉपर्टी डिमांड करोगी, क्यों? है ना, ये तो तुम्हारा प्लान है। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम लोगों की प्रॉपर्टी, मुझे तुम लोगों से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, बस मैं तुम लोगों से सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ। यह सुनकर उसकी जो सिस्टर होती है उस पेपर को रीड करने लग जाती है। फिर वो शॉकिंगली कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसे हमारी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर उसका बड़ा भाई अपनी सिस्टर के हाथ से वो पेपर ले लेता है और वो उसे रीड करने लग जाता है। फिर उसका बड़ा भाई हमारी हीरोइन से कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो? अगर तुमने हमारी 10 फैमिली को छोड़ दिया तो तुम्हें कुछ ही नहीं मिलेगा, समझ रही हो ना? ये सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि क्या तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो? अगर ऐसा कर रही हो तो स्टॉप इट, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारी फैमिली में कोई तुम्हारी केयर नहीं करता कि तुम क्या करती हो क्या नहीं। फिर हमारी हीरोइन उन्हें साफ साफ कह देती है कि वो भी उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और वो सीरियस है इस बात को लेकर। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी जो सिस्टर होती है
वो अपने मन में सोचती है कि ये तो अच्छा हुआ। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हम लोग एक फैमिली है और एक फैमिली में तो ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या फैमिली। ये सुनने के बाद वो एक फ़ोटो के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद वो उस फोटो को लेकर उसकी सिस्टर के पास जाती है और उस फोटो से उसे मारती है। और ऐसा करने की वजह से उसके फेस में एक स्कार आ जाता है, जिस वजह से वो कहती है कि मॉम, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं गुयांगो से शादी कैसे करूँगी। ये सुनकर उसकी मॉम हमारी हीरोइन को देखती है। फिर वो उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है। फिर वो उसे थप्पड़ मारते हुए उसे बातें सुनाने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा दिल है क्या पत्थर, हाँ, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग पहले पीएम को हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये सुनने के बाद उसकी जो मॉम होती है वो पीएम को संभालते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसके डैड भी उनके साथ चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद उसका जो ब्रदर रहता है वो उससे कहता है कि अगर पीएम को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम। फिर हमारी हीरोइन भी उस फोटो को फेंकते हुए कहती है कि अब से हमारा सारा रिश्ता खत्म है। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच उसका भाई उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर उसका भाई उससे कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम, हाँ, तुमने पीएम का फेस खराब किया है आज, तो फिर मैं आज तुम्हारा फेस खराब करूंगा। वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन कहती है कि छोड़ो मुझे। ये सुनकर उसका भाई उससे नीचे गिरा देता है। गिरने के बाद हमारी हीरोइन अपनी घड़ी को देखती है और वो शॉक हो जाती है क्योंकि टाइम निकला जा रहा होता है। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है कि अरे टाइम तो निकला जा रहा है, आज मुझे यान शान के साथ मिलना है क्योंकि लास्ट टाइम मैं उससे नहीं मिल पाई थी। मुझे इन लोगों ने स्टोर रूम में बंद करके रखा था, जिस वजह से मैं उससे नहीं मिल पाई और वो मुझे शादी के लिए प्रपोज भी नहीं कर पाया। मैंने उस लाइफ में ये चीज़ मिस कर दी थी, बट इस लाइफ में मैं ये चीज़ मिस नहीं करूँगी। फिर हमारी हीरोइन एक कांच का टुकड़ा उठाती है और अपने भाइयों से कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया तो मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। ये सुनकर तो उसके भाई डर जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो भागते हुए हमारे हीरो के पास जा रही होती है। फिर हमारी हीरोइन भागते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि मिंग मैंग सिंह प्लीज़ थोड़ा और वेट कर लो। ये सोचते हुए वो भाग रही होती है। फिर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो हमारी हीरोइन को फ़ोन लगा रहा होता है, पर उसका फ़ोन तो लग ही नहीं रहा होता है। इसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर उसके साथ जो आदमी होता है वो कहता है कि मास्टर, हम काफ़ी समय से यहाँ पर खड़े हैं, पर मिस तांग तुम जो का तो कोई अता पता ही नहीं है, तो क्या हम यहाँ से चले। फिर हमारा हीरो कहता है कि तांग क्यों जो, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। ये कहते ही हमारा हीरो बचपन की कुछ बातें सोचने लग जाता है, जहाँ पर उसने हमारी हीरोइन को कहा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो हमारी हीरोइन ने उससे कहा था कि हाँ ज़रूर। उसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने घर, तो तुम क्या मेरा वेट कर सकती हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं वापस तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि ओके, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ये कहते ही ये सीन पे कट होता है। फिर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो भागते हुए हमारे हीरो के पास जा रही होती है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा वेट करो, बस 5 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी। हमारी हीरोइन ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है और यहाँ पर हमारा हीरो अपने आदमी से कहता है कि तुम मेरे लिए विदेश जाने की टिकट निकालो, मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। ये सारी बातें वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए कह रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है और वो कहती है कि गु यांग सेंग। फिर हमारा हीरो मुड़कर देखता है हमारी हीरोइन को। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को जाकर गले लगा लेते हैं। फिर हमारी हीरोइन माफ़ी मांग रही होती है हमारे हीरो से क्योंकि वो लेट आई होती है। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि कोई बात नहीं, बट मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें आज मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला था। तो हमारी हीरोइन सर हिला कर कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को रिंग पहना देता है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो, अब से मैं तुम्हें हर एक तूफान से बचाऊंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं अब होमलेस हूँ। हमारी हीरोइन की ऐसी बात सुनकर हमारा हीरो कहता है कि मैं तुम्हें मेरे घर ले जाऊंगा। तो हमारी हीरोइन कहती है कि तो क्या अब से हम साथ रहेंगे। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गई, तो अब हम दोनों लाइफ टाइम पार्टनर है ना।
आपसे चाहे तुम्हारी ज़रूरत कुछ भी हो, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने तरफ से हमेशा बेस्ट करूँगा ताकि मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकूँ। फिर वो हमारी हीरोइन को गले लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी दूंगा। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को उसके घर ले जाता है और इस घर को देखकर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि आज मैं इस घर में फिर से लौटी हूँ, पर आज मैं वो पुरानी वाली तांग क्योंजो नहीं हूँ जिसे हमेशा इस घर में पीटा जाता था। मैं अब तांग क्योंजो की वाइफ नहीं हूँ, अब मैं गो यांग शांग की पत्नी हूँ। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच हमारा हीरो कहता है कि चलो हम अंदर चलते हैं। यह कहकर वो उसे अंदर ले जाता है। फिर हमारा हीरो अपने आदमी से कहता है कि मुझसे कहो कि वो इसे कुछ साफ कपड़े दे जाके ये चेंज कर सके। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मास्टर। फिर वो कहता है कि यंग मिस चलिए। फिर हमारी हीरोइन उसके साथ चली जाती है और उसके वहाँ से जाने के बाद हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। फिर वो बाद में अपने आदमी से बोलता है कि तुम पता करो कि चिंजो के साथ उसकी फैमिली में क्या क्या हुआ है, उस बारे में वो पता करने के लिए कहता है। यह सुनकर उसका आदमी कहता है कि ठीक है मास्टर। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हम चिंजो के घर का देखते हैं, जहाँ पर उसका बड़ा भाई घर आता है और अपने दूसरे भाई से कहता है कि जाकर चिंजो को यहाँ पर बुलाओ। मैंने अभी तक उससे बोली लगाने वाली बुक के बारे में पूछा नहीं है, मुझे उससे जवाब चाहिए। उसने मेरी बोली लगाने वाली बुक क्यों छुपाई थी? ये सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे घर से सारे रिश्ते तोड़कर चली गई है और उसने हमारी प्रॉपर्टी लेने से भी मना कर दिया। यह सुनकर उसका भाई कहता है कि क्या वो घर से चली गई? मेरे घर से जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो वो घर से ही चली गई? ये सुनकर उसका भाई कहता है कि ब्रदर आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो इतना? देखना जैसे उसके पैसे खत्म हो जाएंगे ऐसे ही वो घर लौट आएगी, क्योंकि उसके पास जाने का कोई जगह थोड़ी ना है। यह सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, देखना जैसे ही उसके पैसे खत्म हो जाएंगे ऐसे ही वो मुँह उठाकर हमारे घर आ जाएगी। ब्रदर आप उसकी चिंता मत करो। इनकी ऐसी बातें सुनकर उसका भाई अपने मन में सोचता है कि क्या चिंजो सच में घर छोड़कर चली गई है? फिर वो सोचता है कि मुझे एक बार उसका रूम चेक करना चाहिए कि वो सच में गई है क्या नहीं। यह सोचकर वो उसके रूम में जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो हमारी हीरोइन के रूम में जाता है और वो जाकर देखता है कि हमारी हीरोइन कितनी बुरी हालत में रह रही थी। फिर वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और वो कहती है कि मास्टर आप इस रूम में क्या कर रहे हैं? फिर उसका बड़ा भाई गुस्से में सर्वेंट से पूछता है कि चिंजो हमारी घर की बेटी थी, तो फिर वो एक स्टोर रूम में क्यों रह रही थी? यह सुनकर सर्वेंट उन्हें बताती है कि जिस दिन बड़ी मैडम हमारे घर लौटी थी उस दिन छोटी मैडम ने घर में एक बड़ी पार्टी रखी थी, जिस वजह से उनके सारे दोस्त हमारे घर पे आए थे और वो यहीं पे रुके थे। और इसी वजह से जब बड़ी मैडम घर आई रहने के लिए तब उनके पास कोई कमरा नहीं था रहने के लिए, जिस वजह से वो स्टोर रूम में रह रही थी। यह सुनकर उसका भाई कहता है कि यह कैसा बहाना है? अगर ऐसी ही बात थी तो फिर वो होटल में क्यों नहीं रुकी उस दिन? तो मेड कहती है कि वो उस दिन होटल रुकने के लिए जा ही रही थी, पर छोटी मैडम ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा कि बड़ी मैडम इतने सालों के बाद घर आई है और वो ऐसे ही घर छोड़कर किसी होटल में रुकेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, जिस वजह से छोटी मैडम ने बड़ी मैडम को घर में ही रुकने के लिए कहा और घर में कोई कमरा खाली नहीं था, जिस वजह से बड़ी मैडम ने स्टोर रूम की साफ सफाई की और उसके बाद से वो स्टोर रूम में रहने लगी। यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि क्या वो इतने सालों से स्टोर रूम में रह रही थी? यह सुनकर सरमेन कहती है कि जी हाँ, बड़ी मैडम सच में काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से उन्होंने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की और वो यहीं पे रहने लगी। सरबेन की सारी बातें सुनकर वो कहता है कि जब चिंजो पहली बार घर आई थी तभी मैंने उसे एक कार्ड दिया था, तो उसने उस कार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये कहकर वो उसका कवर चेक करने लग जाता है। फिर सरबेन पीछे से कहती है कि जिस कार्ड की आप बात कर रहे हो वो कार्ड तो छोटी मैडम ने बहुत पहले ही बड़ी मैडम से ले लिया। ये सुनकर वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये कहकर वो उसके कमरे की तलाशी करने लग जाता है और इसी बीच उसके हाथ हमारी हीरोइन की डायरी लगती है। उसके बाद वो उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। उसे पढ़कर उसे पता चलता है कि चिंजो उसकी फैमिली के बारे में कितना ज्यादा सोचती है। इसे रीड करने के बाद तो उसके आंखों में भी आंसू हो जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो तीनों भाई हॉस्पिटल जा रहे होते हैं प्यांग पैंग से मिलने के लिए। इसी बीच उसके दोनों भाई बड़े भाई से कहते हैं कि ब्रदर हमें ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। प्यांग पैंग तो बचपन से हमारे साथ है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि तांग टियोंगजो ने ये सारी चीज़ें प्लान किए हैं। फिर उसका दूसरा भाई कहता है कि ब्रदर मुझे ऐसा लगता है कि सच में आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती। उसके दोनों भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद वो अंदर चला जाता है प्यांग पैंग को देखने के लिए।
पियाम प्याम जब अपने भाइयों को देखती है तब वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि ब्रदर, आप मुझे यहाँ पर देखने के लिए आए हो, थैंक यू सो मच, बट आप तो काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे ना, तो आपको अभी आराम करना चाहिए। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसका भाई डायरेक्ट पॉइंट पे आता है और उससे कहता है कि छिन जो इतने सालों से स्टोर रूम में क्यों रह रही थी। हाँ, ये सुनकर तो प्याम प्याम शॉक हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि बिग ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने तो ये अच्छे इरादों से किया था ब्रदर, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी जो बहन है वो पूरे परिवार के साथ रहे, इसलिए मैंने उन्हें वहाँ पर रहने के लिए कहा था, पर वो बस एक ही दिन के लिए कहा था ब्रदर। फिर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी बुरी तरीके से अपनी बहन के साथ कैसे बात कर सकते हो। हाँ, तुम देख नहीं रहे हो वो कितनी ज़्यादा घायल है। फिर वो प्याम प्याम को प्यार करने लग जाती है और उससे कहती है कि प्याम प्याम, तुम उदास मत हो बेटा। फिर उसका बड़ा भाई अपनी मॉम की बातों को भी इग्नोर करके प्याम प्याम से पूछता है कि मैंने जो चिंजो को काट दिया था उसका क्या, वो तुम्हारे पास है ना। ये सुनकर वो नाटक करते हुए कहती है कि कौन सा बैंक कार्ड ब्रदर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वही बैंक कार्ड जो मैंने चिंजो को दिया था उसके यूज के लिए, क्या वो तुम्हारे पास नहीं है। ये सुनकर वो नाटक करते हुए कहती है कि वो उसकी बात कर रहे हो भैया, वो बैंक कार्ड तो मुझे सिस्टर ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जब भी मुझे कोई ज़रूरत हो मैं इस कार्ड को यूज़ कर सकती हूँ। बट भैया, मैंने उस कार्ड को कभी यूज़ नहीं किया और उल्टा मैंने उसे संभाल के रखा बस उसके लिए ब्रदर। ये सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि ब्रदर, मैंने पहले ही कहा था ना आपसे, ये कोई गलतफहमी है। देखा, हमारी छोटी सिस्टर कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे हमारी फैमिली हर्ट हो। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि फिर भी मुझे चिंजो को ढूंढना होगा क्योंकि वो हमारी फैमिली की एक मेंबर है और ऐसे भी इतने दिनों से उसका कोई अता पता भी नहीं है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसकी जो सिस्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि टैन फैमिली चाहती है कि उनकी बेटी मिस्टर बू से शादी कर ले। अगर ऐसा होता है तो बू फैमिली से इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर तांग क्योंजो नहीं मिली तो उस फैमिली के प्ले बॉय से मेरी शादी हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके उसे घर वापस लाना होगा और उसके बाद उसे मेरी जगह उस फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। उस फैमिली में शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, ये सारी गलती मेरी है, मैंने ही मेरी सिस्टर को इतना गुस्सा दिलाया, मेरी वजह से सिस्टर इतना गुस्सा हो गई। तो अगर आपको सिस्टर मिल जाए तो प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं सिस्टर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उन्हें हमारे घर वापस लाना चाहती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मॉम तो सोचती है कि उनकी जो बेटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर वो कहती है कि ओ माय बेबी गर्ल, तुम कितनी अच्छी हो, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम उसके साथ कितनी अच्छी हो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच जहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि मास्टर, मुझे यंग लेडी के बारे में पता चल गया। ये सुनकर तो उसका बड़ा भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो शादी के जोड़े में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। वो वहाँ पर अपने आप को आईने में देख ही रही होती है। इसी बीच जहाँ पर उसके भाई और वो स्टेप सिस्टर आ जाती है। फिर उसकी जो स्टेप सिस्टर है वो नाटक करते हुए कहती है कि तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।